गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और क्लास 9 का आज मैथ्स में एमसीक्यू लेके आया हूँ। और एमसीक्यू में क्या होता है, जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें बहुत से स्टूडेंट्स अंदाज से कुछ न कुछ टिक मार देते हैं, तो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर एमसीक्यू को सॉल्व करके देखना पड़ता है कि उसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा। इसलिए मैं सॉल्व करके आज बताने जा रहा हूँ। और यह ऐसा मतलब एमसीक्यू है या ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब लाभान्वित हो सकते हैं, सब लाभ उठा सकते हैं। कारण हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, वही एनसीईआरटी की किताब पढ़ाई जाती है और उस एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम में हिंदी में लिखा हुआ रहता है और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिखा रहता है, चीज़ वही रहता है। इसलिए दोनों को लाभ उठा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3 इज। अब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। सॉल्यूशन। अब सम का मतलब होता है प्लस, यानी ऐड करना है। डिफरेंस रहेगा तो वहाँ सब्ट्रैक्ट करना रहता है, तो यहाँ सम कहा गया, इसलिए ये दो ठो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसी दोनों को ऐड कर देना है। अब देखिए क्या लिखना होगा, ये 2√2 प्लस 5√3 प्लस फिर यहाँ क्या है √2 और माइनस 3√3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही इसी को सॉल्व करेंगे तो वही सम निकलेगा। तब देखिए अब यहाँ क्या करना होगा, 2√2 प्लस 5√3 और प्लस अब यहाँ क्या है √2 माइनस 3√3, तो √2 माइनस 3√3। तो प्लस के बाद ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज नहीं होता है हमेशा, मतलब आप लोग ध्यान में रखिएगा ये चीज़। अब √2 वाला टर्म जो है उसको एक साथ लिख दिया जाता है, जैसे 2√2 अब प्लस √2। अब फिर √3 वाला जो टर्म है उसको एक साथ लिख दिया जाता है, यानी 5√3 अब माइनस 3√3। अब ध्यान दीजिए 2√2 प्लस √2 यानी कितना होगा, 3√2 हो जाएगा, क्योंकि √2 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3√2। अब प्लस अब 5√3 है, अब उसमें 3√3 माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और √3 वह रहेगा ही, तो यानी लिखना होगा देयरफॉर द सम ऑफ द रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू कितना होगा 3√2 और प्लस 2√3। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ 64 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू व्हाट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले लिख देना है 64 टू द पावर x इज इक्वल टू 8। अब 64 को फैक्टराइज करना है और 8 को फैक्टराइज करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 60 बर्फ में आइए। 64 को जब हम फैक्टराइज करते हैं पहले 2 से किया जाएगा तो कितना होगा 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। ठीक है, तो कितना हुआ 3 ठो 6 हुआ, माने 6 ठो 2 हुआ, 2 2 2 2, यानी 64 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 और होल टू द पावर x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से इसको भी फैक्टराइज करना है, इसको 8 को। अब 8 को देखिए, 8 को करने से क्या होगा 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तब इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब क्या करना है, अब 2 टू द पावर 6x है, तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ 6x कैसे हुआ, तब इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n, यानी यह मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसी तरह से यहाँ हो गया 6 इंटू x यानी 6x हो गया। अब क्या है, जो रूल है एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, कि जब बेस सेम रहे या पावर सेम रहे, तो अगर बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो जाता है, अगर पावर सेम है तो पावर कैंसिल हो जाता है। तब यहाँ क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा
3/6, यानी इसको कैंसिल करते हैं तो 1/2, यानी x का वैल्यू कितना हुआ 1/2। और 1/2 जो है ऑप्शन नंबर कितना है ए, और यही इसका लास्ट में आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। If 4 to the power x plus 4 is equal to 4, then x is equal to what? 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। अब देखिए इसका भी सॉल्यूशन, जो 4 to the power x plus 4 is equal to 4। अब 4 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 into 2, यानी ये 4 के जगह हम लिख सकते हैं 2 to the power 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 to the power 2, और होल टू द पावर कितना है x plus 4, ये जो है लिखा हुआ इसको भी लिख देना है इज इक्वल टू 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2। अब ध्यान दीजिए, अब जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया गया था, जो x to the power m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x to the power m into n होता है, यानी m मल्टीप्लाइड बाय n। उसी तरह से यहाँ भी है 2 to the power 2 होल टू द पावर x plus 4, तो यहाँ भी इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी क्या होगा 2 to the power 2 into x plus 4, ठीक है, इज इक्वल टू 2 to the power 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्यों हुआ ऐसा, तो इसके लिए आपको लिख देना होगा जो सिंस x to the power m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x to the power m into n, यह मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस मत समझिएगा। अब यहाँ क्या होगा, अभी 2 जो है बेस सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा 2 into x plus 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा 2 minus 8 यानी -6, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -6/2, यानी 2 3 जा 6 यानी -3। तो -3 जो है ऑप्शन नंबर ए है, और यही ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज करते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx इज इक्वल टू व्हाट, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका यूज इसमें होगा, तो इसीलिए इसको मैं लिख देता हूँ, जो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, इसी फार्मूला पर ये सेट होगा। अब देखिए ध्यान देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz और माइनस 2zx। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब x स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा x होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को y होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर तो जेड होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए जो दो ठो निगेटिव टर्म है, एक तो 2zx है, एक तो 2xy है, दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है x, इसीलिए x जो है इसमें आपको ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा देना है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ गया, अब 2ab होता है। अब ध्यान दीजिए 2 इंटू a के जगह कितना होगा -x, और b के जगह क्या हो जाएगा y, तो 2ab हो गया। अब आइए 2bc, तो 2 अब b के जगह हो जाएगा y और c के जगह होगा z, अब प्लस 2ca, तो 2 इंटू जेड और a के जगह क्या होगा -x। अब आपको देखना है जो क्वेश्चन जो है वही है कि कुछ चेंज हुआ है, -x होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, y स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -2xy जो क्वेश्चन में है वही, प्लस 2yz ये आ गया, फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2zx। तो माना ये क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं हुआ, जो था वही रह गया। अब यह जो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसका है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यही लिखना होगा a प्लस बी प्लस सी के जगह -x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर। यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह का ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए क्या करना होगा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, आगे का साइन चेंज हो जाएगा, और इसके बाद इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस, इस माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ बच गया सिर्फ x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, और देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।